हिंदुस्तान मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में जो डिस्कशन हुई है वो जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे के लिए हुई है, स्टेटहुड स्टेटस के लिए। ये मुलाकात सिर्फ 30 मिनट की रही है। इस मुलाकात में बिलखसूस पिछले 2 महीने से जो हुकूमत बनी हुई है, हुकूमत के बनने के बाद कौन कौन से काम हुए हैं तरक्की के, और जम्मू कश्मीर को किस तरीके से अगले 5 सालों में तरक्की दिलवानी है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा यानी कि स्टेटहुड स्टेटस। जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी जिसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हालांकि यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन ये पहली बदनसीब स्टेट है जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको अगर साफ अल्फाजों में कहूं तो एक बच्चे की प्रमोशन होती है 5th क्लास से 6th क्लास में, बल्कि उसकी डिमोशन नहीं होती है फ्रॉम 8th to 7th। वैसे ही स्टेट के साथ हुआ है, इसे डिमोट किया गया है बल्कि इसे प्रमोट नहीं किया गया है। हालांकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो कि एक प्रिंसली स्टेट थी महाराजा हरि सिंह की। हालांकि इलाक होने के समय में ये शराइत रखे गए थे जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर जो है वो अपने हकूकों की खुद हिफाजत करेगा, और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और मुल्क ने दिया है। तो दोस्तों, बहरहाल इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है उमर अब्दुल्ला की जो मुलाकात जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की जो मुलाकात होम मिनिस्टर के साथ हुई है। होम मिनिस्टर के साथ ये मुलाकात बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी। इसमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलने के लिए बात की गई, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है, माजी के 7-8 साल हो चुके हैं जब से यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। अब स्टेट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है। अवाम भी डिमांड कर रही है कि जम्मू कश्मीर रियासत होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आज के समय में जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, आपने देखा ड्यूल कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि 2 तरीके का हुकूमत के अंदर कामकाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपना निज़ाम है, अपना तरीका है काम करने का। चीफ मिनिस्टर का अपना निज़ाम है, अपना तरीका है कामकाज करने का। लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी ऑर्डर जो है वो सीएम का कैंसिल कर सकता है और किसी भी ऑर्डर को अप्रूवल नहीं दे सकता है। ये ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। हालांकि इसी सब से उमर अब्दुल्ला को दिक्कत और परेशानी है। जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेना चाहेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फैसले में अपनी मुदाखलत करेंगे, इंटरवीन करेंगे, और उस फैसले को जो है वो किसी भी समय वो रद्द कर सकते हैं या उस फैसले को वो अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। अब इसी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए उमर अब्दुल्ला की ये मुलाकात जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हुई, ताकि इस ड्यूल कंट्रोल पॉलिसी को रोका जाए और सीएम को पूरे इख्तियारात दिए जाए, स्टेट को पूरा दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में तरक्की के काम शुरू होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूरिज़्म है। टूरिज़्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म के आने से इकॉनमी बूस्ट होती है, टूरिज़्म के आने से अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आती है, टूरिज़्म के आने से जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार और बेहतरी आती है, टूरिज़्म के आने से लेबर तबके को भी फ़ायदा होता है, और टूरिज़्म के आने से जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ होती है। तो टूरिज़्म को लेकर भी काफ़ी बात हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साल 2025 और 26 का बजट। ये बजट डिसाइड करेगा कि क्या जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज़ में कुछ बढ़ोतरी होगी, क्या डेलीवेजर्स की सैलरी को इन्हांस किया जाएगा, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओज़ हैं उनकी सैलरी को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की जो सैलरी एक लंबे अरसे से बंद है, जो पेंडिंग पेमेंट्स है, उन्हें क्लियर किया जाएगा, क्या होम गार्ड की सैलरीज को रिलीज़ किया जाएगा, क्या रैबरे खेल की सैलरीज को रिलीज़ किया जाएगा, क्या एनवाईसी मुलाजमीन की सैलरीज को बढ़ाया जाएगा। ये साल 2025 और 26 के बजट पे डिपेंड करता है। सरकार जितना बजट देगी उसी बजट से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो तरक्की हो सकती है, क्योंकि पिछले सालों में जो बजट मिला है जम्मू कश्मीर को, वो बजट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी नहीं हो पाया है, और उस बजट के कारण जम्मू कश्मीर के मुलाजमत वाले जो तबका है इसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। साल 2025 और 26 के बजट से ये डिसाइड हो सकेगा कि जम्मू कश्मीर को कितनी ज़्यादा तरक्की मिल सकती है और जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को कितना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है हुकूमत की जानिब से। दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं थी कि जम्मू कश्मीर को बेहतरी, फलाह, बहबूदी और तरक्की मिले, बल्कि ये मुलाकात सिक्योरिटी मीटिंग के लिए भी थी कि किस तरीके से मिलिटेंसी से छुटकारा मिले, किस तरीके से जम्मू कश्मीर फ्री मिलिटेंसी स्टेट बने और कैसे इसमें जो है वो काम काज किया जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे पहले भी कई सारे दहशतगर्दाना हमले हुए हैं जिनकी जद में लोकल्स को भी निशाना बनाया गया है। दोस्तों, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। कल शाम देर गए जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग थी उसमें जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा भी शामिल रहे। उमर अब्दुल्ला की सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात हुई और इस 30 मिनट की मुलाकात में यही चर्चा हुआ है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि साल 2025-26 के बजट की वजह से जम्मू कश्मीर को बेहतरी मिल सकती है। रैबरे खेल, रंगलात और जो डेलीवेजर्स हैं इनके मुद्दों पर बात हो सकती है, इनको रेगुलर किया जा सकता है और पेंडिंग पेमेंट्स
जो रुकी हुई हैं उन्हें क्लियर किया जा सकता है और लोगों के जो वक्तन फ़वक्तन काम करने हैं उन कामों को हुकूमत बड़े पैमाने पर ला सकती है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।